बच्चों, अक्सर हम सोचते हैं कि जो भी चीजें प्रकृति में हैं वो हमारे लिए फ्री का गिफ्ट हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। संसाधन प्राकृतिक उपहार नहीं है। ध्यान से सुनिए। हमारे पर्यावरण की हर वो चीज संसाधन है जो हमारी जरूरतें पूरी करे, जिसे बनाने की तकनीक, टेक्नोलॉजी हमारे पास हो, जो आर्थिक रूप से हम अफोर्ड कर सकें और जिसे समाज अपना सके। स्क्रीन पर जो आप त्रिकोण, ट्रायंगल देख रहे हैं, उसे समझिए। प्रकृति, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और संस्थाओं के बीच गहरा संबंध है। और इन सबके केंद्र में कौन है? मानव, यानी हम और आप। मानव खुद संसाधनों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम ही तो प्रकृति से चीजें लेकर अपनी तकनीक से उसे काम लायक बनाते हैं। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं दूसरी स्लाइड पर। दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं तो उन्हें पढ़ना आसान बनाने के लिए हम बांट देते हैं। चार्ट पर नजर डालिए। मुख्य रूप से संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक में दो हिस्से हैं, नवीकरण योग्य जो दोबारा बन जाते हैं जैसे हवा, पानी, और अनवीकरण योग्य जो खत्म हो जाएंगे जैसे कोयला, धातु। उत्पत्ति के आधार पर इन्हें जैव, जिंदा चीजें जैसे जानवर, पेड़, और अजैव, निर्जीव में बांटते हैं। समाप्यता के आधार पर नवीकरण और अनवीकरण, और स्वामित्व के आधार पर आपका अपना घर, व्यक्तिगत, गांव का तालाब, सामुदायिक, और देश की संपत्ति, राष्ट्रीय। एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि वर्गीकरण के आधार क्या हैं, तो ये चार्ट आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। बच्चों, लालच बहुत बुरी बला है और यही हमारी तीसरी स्लाइड का टॉपिक है। हमने ये सोच लिया कि संसाधन तो मुफ्त हैं और उनका अंधाधुंध इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? कुछ लालची लोगों ने संसाधनों का नाश कर दिया। समाज दो हिस्सों में बढ़ गया, अमीर जिनके पास सब है और गरीब जिनके पास कुछ नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत में छेद, प्रदूषण और हमारी जमीन का खराब होना। जरा सोचिए, अगर कल को पेट्रोल और डीजल पूरी तरह खत्म हो जाएं तो हमारी लाइफस्टाइल कैसी होगी? सब कुछ थम जाएगा ना। इसीलिए हमें सतर्क होने की जरूरत है। संसाधन नियोजन एवं सतत विकास। समस्याएं तो देख लीं, अब समाधान क्या है? समाधान है प्लानिंग, यानी नियोजन। भारत जैसे देश में नियोजन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कहीं संसाधन बहुत हैं तो कहीं बिल्कुल सूखा है। इसलिए राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर बैलेंस बनाना जरूरी है। यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका सीधा सा मतलब है, विकास ऐसा करो जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, और जो संसाधन हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचें। इसी के लिए 21वीं सदी में दुनिया भर के देशों ने एजेंडा 21 को अपनाया था। इसे कॉपी में स्टार मार्क कर लो, बहुत बार पूछा जाता है। भू उपयोग के उद्देश्य। अब बात करते हैं सबसे बड़े संसाधन की, हमारी जमीन। स्लाइड 5 में हम देखेंगे कि जमीन का उपयोग किन चीजों के लिए होता है। हमारे पास 100% जमीन है, तो वो बटी कैसे है? कुछ हिस्सा वनों के पास है, कुछ जमीन बंजर है या वहां इमारतें और सड़कें बनी हैं जहां खेती नहीं हो सकती। कुछ जमीन परती यानी फैलो छोड़ दी जाती है ताकि उसकी उपजाऊ शक्ति वापस आ सके। और सबसे जरूरी है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, नेट सोन एरिया। ये वो जमीन है जिस पर हम फसलें उगाते और काटते हैं। अगर इसी में एक साल में एक से ज्यादा बार बोए गए क्षेत्र को जोड़ दें तो वो सकल कृषित क्षेत्र बन जाता है। टर्म्स पर ध्यान देना बच्चों। भारत में भू उपयोग प्रारूप। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन हमारे पास आंकड़े सिर्फ 93% हिस्से के हैं। अब यहां एक बहुत रोचक बात देखिए, जमीन का उपयोग हर राज्य में अलग अलग है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में 80% जमीन पर खेती होती है। वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अंडमान में 10% से भी कम जमीन पर खेती होती है। ये अंतर क्यों है? क्योंकि जमीन का उपयोग वहां की मिट्टी, जलवायु, भौतिक कारक और जनसंख्या, तकनीक, मानवीय कारक पर निर्भर करता है। एक और चिंता की बात है कि जानवरों के लिए चरागाह की जमीन कम हो रही है, जिससे चारे की समस्या आ सकती है। भूमि निम्नीकरण, लैंड डेग्रेडेशन। हमारी 95% जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, जमीन से ही पूरी होती हैं। लेकिन हम जमीन के साथ क्या कर रहे हैं? हम उसे खराब कर रहे हैं, निम्नीकरण। कारण समझिए, राज्यों के नाम के साथ। ये एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। खनन, माइनिंग,
झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में खदानों को खुला छोड़ देने से जमीन बर्बाद हो रही है और जंगल कट रहे हैं। अधिक सिंचाई। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में ज्यादा पानी डालने से मिट्टी लवणीय, नमकीन हो गई है। अति पशुचारण। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में जानवर जरूरत से ज्यादा चराए जा रहे हैं। औद्योगिक प्रदूषण। फैक्ट्रियों का कचरा और धूल मिट्टी को खराब कर रही हैं। भूमि संरक्षण के उपाय। अगर बीमारी है तो इलाज भी है। स्लाइड 8 में हम भूमि बचाने के उपाय देखेंगे। सबसे आसान तरीका, पेड़ लगाओ यानी वनारोपण और चरागाहों का सही मैनेजमेंट करो। रक्षक मेखला यानी शेल्टर बेल्ट्स, हवा की स्पीड कम करने के लिए पेड़ों को एक लाइन यानी कतार में लगाना। रेतीले टीलों को रोकने के लिए कांटेदार झाड़ियां लगाना। खनन पर कंट्रोल करना और फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करके ही बाहर छोड़ना। अगर हम ये सब करेंगे तो हमारी जमीन सुरक्षित रहेगी। मृदा संसाधन एवं निर्माण। जमीन की बात हो गई, अब जमीन के सबसे ऊपरी हिस्से यानी मिट्टी, सॉइल की बात करते हैं। क्या आपको पता है, कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लाखों साल लग जाते हैं। ये एक जीवंत तंत्र है, लिविंग सिस्टम है। मिट्टी बनती कैसे है? इसमें जनक शैल, पेरेंट रॉक, जलवायु, समय और वनस्पति का बहुत बड़ा रोल होता है। स्क्रीन पर जो डायग्राम है उसे देखिए। मिट्टी की लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर ऊपरी संस्तर की मृदा, टॉप सॉइल, उसके नीचे उपमृदा, सब सॉइल, जिसमें बालू, गाद होती है, फिर अपक्षयित चट्टानें और सबसे नीचे अपक्षय रहित आधारी चट्टानें, बेडरॉक। ये डायग्राम दिमाग में सेट कर लीजिए। जलोढ़ मृदा, अल्यूवियल सॉइल। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मृदा। पूरा उत्तरी मैदान, हमारा यूपी, बिहार, पंजाब का इलाका इसी से बना है। नदियां जो मिट्टी बहाकर लाती हैं उसे जलोढ़ कहते हैं। आयु के हिसाब से ये 2 प्रकार की होती है और ये अंतर बहुत बार पूछा जाता है। खादर, ये नया जलोढ़ है। इसके कण महीन होते हैं और ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। बांगर, ये पुराना जलोढ़ है। इसमें कंकड़ ज्यादा होते हैं और ये खादर के मुकाबले कम उपजाऊ होती है। इसमें पोटाश, फास्फोरस और चूना होता है, जो गन्ना, चावल और गेहूं की खेती के लिए एकदम बेस्ट है। काजी, लाल और पीली मृदा। स्लाइड 11 पर आते हैं। यहां हम 2 और मिट्टियों की तुलना करेंगे। काली मृदा, ब्लैक सॉइल। इसे रेगर मृदा या काली कपास मृदा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कपास यानी कॉटन उगाने के लिए सबसे अच्छी है। ये लावा और बेसाल्ट चट्टानों से बनती है और मुख्य रूप से महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसमें नमी सोखने की गजब की क्षमता होती है। लाल और पीली मृदा, ये कम बारिश वाले इलाकों में पाई जाती है, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसका लाल रंग इसमें मौजूद लौह धातु यानी आयरन की वजह से होता है और जब इसमें पानी मिल जाता है, जलयोजन, तो ये पीली दिखने लगती है। आसान है ना? लेटेराइट और मरुस्थलीय मृदा। चलिए अब आखिरी 2 मिट्टियों को देखते हैं। लेटेराइट मृदा, ये नाम लेटर शब्द से बना है, जिसका मतलब है ईंट। जहां बहुत ज्यादा बारिश और तेज गर्मी होती है, वहां मिट्टी के पोषक तत्व बह जाते हैं। इसे लीचिंग कहते हैं। ये अम्लीय यानी एसिडिक होती है, लेकिन सही खाद डालकर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इसमें चाय और कॉफी उगाई जाती है और लाल लेटेराइट में काजू उगाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा यानी डेजर्ट सॉइल, ये राजस्थान जैसे शुष्क इलाकों में मिलती है। ये रेतीली होती है और इसमें नमक यानी सलाइन बहुत ज्यादा होता है। बारिश कम होने से इसमें ह्यूमस और नमी की कमी होती है। मृदा अपरदन के कारण। मिट्टी का कटना और बह जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। प्राकृतिक रूप से हवा, पानी और बर्फ मिट्टी काटते हैं, लेकिन इंसान पेड़ काटकर और ओवरग्रेजिंग करके इस प्रोसेस को खतरनाक बना रहे हैं। अपरदन के प्रकार समझिए। अवनालिकाएं, गली इरोजन। तेज बहता पानी मिट्टी में गहरी नालियां बना देता है, जिससे जमीन खेती लायक नहीं रहती। उत्खात भूमि, बैडलैंड। चंबल के इलाके में इन्हें खड्ड कहते हैं। चादर अपरदन, शीट इरोजन। जब पानी की एक पूरी परत जमीन की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी को एक साथ बहा ले जाए। पवन अपरदन, हवा का मिट्टी को उड़ा ले जाना। गलत तरीके से हल चलाने से भी मिट्टी कटती है। मृदा संरक्षण की कृषि तकनीकें। स्लाइड 14 में जो चित्र दिए गए हैं उन्हें ध्यान से देखिए। किसान अपनी मिट्टी को कटने से कैसे बचा सकते हैं? समोच्च जुताई, कॉन्टूर प्लाविंग,
ढाल वाली जमीन पर गोल गोल रेखाओं के साथ हल चलाना ताकि पानी तेजी से नीचे न बहे। सीढ़ीदार खेती, टेरेस कल्टीवेशन, पहाड़ों पर सीढ़ियां बनाकर खेती करना। इससे पानी का बहाव टूटता है। ये पश्चिमी हिमालय और उत्तराखंड में बहुत आम है। पट्टियों में खेती, स्ट्रिप क्रॉपिंग, फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाना जो हवा की ताकत को कम कर देती हैं। रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट्स, खेतों के किनारे पेड़ों की कतारें लगाना। ये तकनीकें मिट्टी को बचाती हैं। अभ्यास एवं परियोजना। और अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी स्लाइड पर, टेस्ट टाइम। क्लास में जो पढ़ा, चलिए उसे चेक करते हैं। बताइए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अभी हमने पढ़ा था। बिल्कुल सही, अधिक सिंचाई। सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है? पहाड़ों पर, यानी उत्तराखंड में। ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कि प्रौद्योगिकी के कारण संसाधनों का उपभोग कैसे बढ़ा, इसका उत्तर आप अपने शब्दों में लिखेंगे। आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। अपने आसपास देखिए कि पानी, जमीन और जंगलों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है और उसे कैसे बचाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इस पीडीएफ को एक बार खुद से भी रिवाइज जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।